द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम डिसइंटीग्रेशन या emission of particles from the nucleus of unstable nuclide is radioactivity. द स्पॉन्टेन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. द स्पॉन्टेनियस इसका मतलब क्या और रैंडम उसका मतलब. द स्पॉन्टेनियस लिखा हो ना, इफ यू लुक एट दिस वन, द emission of radiation from nucleus as spontaneous and random in direction. what does mean? चीजों पे फोकस करना है. the spontaneous and random emission of particles from the nucleus of an unstable nuclei. ठीक है, an unstable nuclide. न्यूक्लियाइड मीन एलिमेंट, मैंने कहा था इससे आप कह रहे होते हैं. अब बेटे यहाँ दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, वो एक तो स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या है, और दूसरा रैंडम. इन दोनों के मीनिंग देयर क्लियर होनी चाहिए. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर. यानी टेम्परेचर, प्रेशर, हमें जितने मर्जी एक्सटर्नल फैक्टर वेरी कर दो, पास कोई और अगर मैग्नेट भी रख दो, तो मैग्नेट रख दो या कोई और एलिमेंट भी रख दो, तो हमारे पास डिके पे कोई चेंज नहीं आता. तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन का. ठीक है, स्पॉन्टेनियस मींस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर. यानी एक्सटर्नल फैक्टर वेरी कर दें, क्या डिके पे कोई चेंज आएगी? नहीं आएगी. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया बेटे, ह्यूमिडिटी फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगी, या प्रेजेंस ऑफ एनी अदर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड नियर इट. ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ another radioactive सोर्स कह लें या न्यूक्लियाइड नियर इट. कोई और न्यूक्लियाइड का मतलब बेटे क्या है कि हमारे पास पहले रेडियम में से सपोज देख लें, साथ यूरेनियम रख दें, तो क्या रेडियम के पार्टिकल डर के निशान निकले ही ना? तो निकले हैं ही हैं, वो हम उसको रोक सकते ही नहीं है. ठीक है, अब सपोज मैं करता हूँ ये एक इनक्लोजर मैंने कंसिडर किया. ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर रेडियोएक्टिव सोर्स अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ किसी एक पोजीशन के अंदर, लेट के ये रेडियोएक्टिव सोर्स है ये. ठीक, अब हम ये देखते हैं, सपोज किया मैंने कि इसका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था. अब ये पार्टिकल एमिट होकर डेफिनेटली इसे साइडों पे जाके हिट करते हैं, और साइडों पे जाके हिट करते हैं, यहाँ पे साइडों पे डॉट डॉट्स आ रहे होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा. ठीक है, इसमें डॉट डॉट्स हमें मिल रहे हैं हर जगह. इस तरह, यानी हमने इसके साइडों पे इनक्लोजर पे हमने डिटेक्टर फ्लोरेसेंट मटेरियल पेस्ट किया हुआ, फ्लोरेसेंट मटेरियल पेस्ट किया हुआ. और मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास इसका जो मास था, दिस इज 250 ग्राम था. ठीक है, और ये हमारे पास रेडियोएक्टिव, ये इनक्लोजर के ऊपर हमने कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल पेस्ट किया, ताकि जब हमारे पास कोई भी अल्फा बीटा पार्टिकल इसमें से निकलेंगे, जब इसको जाके हिट करेंगे तो लाइट का स्पॉट बनेगा और हमें उसमें से देख सकें. तो हम इसमें से देखते हैं कि हमारे पास अभी जितने पार्टिकल जाके हिट कर रहे हैं, सपोज दे वर फ्लोरेसेंट इनक्लोजर विद फ्लोरेसेंट मटेरियल पेस्टेड एट इट्स साइड्स, अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है, इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास कितने पार्टिकल जाके एमिट कर रहे हैं. अप्रोक्सीमेटली 4000 पार्टिकल जाके एमिट हुए हैं. मैं सपोज कर रहा हूँ 4000 या 400 पार्टिकल एमिट हुए हैं, जाके हिट किए पर मिनट. अब यही हम क्या करते हैं, यही जो सोर्स है, इसी को हमने लिया बेटे विद द सेम मैस. ठीक है, और इसके हमने लेकिन क्या किया, इसके माइक्रो ओवन में रख के इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 25 से वेरी करके हमने कर दिया, दैट इज नाउ 8500.
अभी भी हम देख रहे हैं जितने पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली वो कितने हैं हमारे पास, 396 पर मिनट एमिट किए हैं। ये जो वेरिएशन थोड़ी बहुत आ रही होती है वो रैंडम नेचर के लिए होती है, वो इसमें नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, सेम स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल जो है वो रिसीव हुए हैं हमारे पास, ठीक है। यानी सेम स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द सोर्स पर टाइम बाय वेरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस नेचर है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फैक्टर चेंज किया, आपने हमारे पास टेम्परेचर चेंज किया, डिके पे कोई चेंज नहीं आया। और ये उसी तरीके से है जिस तरह रोज पेटल्स पड़े हैं बेटा एक रूम के अंदर, उसमें फ्रेगनेंट पार्टिकल निकलते जा रहे होते हैं, इसमें से भी ये पार्टिकल निकलते जा रहे होते हैं, जो मर्जी एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा कर दें, क्योंकि अब पार्टिकल्स ना निकले उन्होंने निकलना ही निकलना, ठीक है। अब रोज पेटल्स के पास जैस्मीन के पेटल्स ला के रख दो कि रोज पेटल में से फ्रेगनेंट पार्टिकल निकलेंगे नहीं, उन्हें निकला ही निकलना है, वही चीज है ये। तो हमारे पास सेम स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल्स आर emitted per unit time even by varying the external factor, varying the temperature shows spontaneous nature of decay, ठीक है। स्पॉन्टेनियस नेचर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, एक चीज क्लियर होगी। अब दूसरा आता है रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है, रैंडम का मतलब है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, पार्टिकल किसी भी टाइम पे निकल सकता है और किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। रैंडम डिके, ठीक है। रैंडम डिके means that decay is independent of space and time, means that decay is independent of space, space का मतलब डायरेक्शन होता है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस, एंड टाइम। यानी ये नहीं कि फजर का वक्त है सारे पार्टिकल पहले एक डायरेक्शन में मिट हो रहे हैं, इशा का वक्त हो गया तो दूसरी डायरेक्शन में मिट होना शुरू हो गया, उन्होंने एमिट होना ही। लेकिन हम ये नहीं कहते रोज पेटल पड़े हो तो वहां के उनको देख के हम ये नहीं कहते इस तरफ ईस्ट वाली साइड पे ज्यादा फ्रेगनेंट पार्टिकल निकलने, हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज रैंडम डिके, यानी वी कैन नॉट प्रोडिक्ट, और किस पैटर्न में से ज्यादा फ्रेगनेंट पार्टिकल निकले वो भी हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। यानी वन कैन नॉट प्रोडिक्ट विच न्यूक्लियाई विल डिके, कौन सा 50,000 न्यूक्लियर कौन सा डिके करेगा, ठीक है। विच न्यूक्लियर विल डिके एंड at what time and in which direction it will decay। इसका मतलब डिके जो है एक्सटर्नल इस पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम के ऊपर या स्पेस के ऊपर, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे अगर देखते हो, अब अगर मैं एम्प्लॉयर ही कंसिडर करता हूँ बेटे, ये हो गया, और इसके अंदर हमने सपोज रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया। अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि हर डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल मिट हो रहे हैं और हम उनको रिसीव भी कर रहे हैं और हम लिखते भी जा रहे हैं कितने पार्टिकल मिट हुए। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये राइट साइड पे जो हमारे पास पार्टिकल जाके हिट किए हैं, मैं सपोज वैल्यू ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 48 पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल अल्फा बीटा गैमा है, 48 पार्टिकल इधर जाके हिट किए, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है, सपोज ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड पे जो पार्टिकल मिट होके हमारे पास अप्रोक्सीमेटली मैंने कह दिया 12 पार्टिकल्स आके हिट किए, ठीक है। ये नीचे आके हमारे पास देखिए 20 पार्टिकल्स आके हिट किए हैं। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 50 पार्टिकल्स मिट किए, क्या आ गया हमारे पास रियर साइड और बैक साइड, ठीक है। ऊपर टॉप वाली साइड पे आ गई, सपोज यहाँ पे भी कर लिया, टॉप के ऊपर जो पार्टिकल्स मिट किए सपोज वैल्यू ले रहे हैं जैसे 8 पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास सपोज ये रियर साइड भी एक है इसकी, रियर साइड के ऊपर
वो सपोज कर रहे हैं कि 80 पार्टिकल्स में 82 पार्टिकल। आप कोई देख लो किसी एक डायरेक्शन में हमारे पास डिफाइंड नहीं है, यहाँ कम है ज्यादा वेरिएशन आ रही है इसके अंदर। तो ओवरऑल देखने के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड किए हैं पर यूनिट टाइम, वो सारों को ऐड अप करते हो तो इन सारों को यानी इसमें इसमें जो मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं एमिटेड, ठीक है, पर यूनिट टाइम, इन सारों को काउंट किए शायद 220 ही बनता है। 220 पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, काउंट्स कह लो या पार्टिकल्स पर मिनट या पर आवर, जो भी पर मिनट लिए, ठीक है। अच्छा, डिके का मतलब होता है टूटना किसी चीज का। आपके हमारे पास बॉडी भी तो डिके करती है ना, वो स्प्लिट हम होना शुरू होती है, एक न्यूक्लियस स्प्लिट अप होता है, उसको डिके कह रहे होते हैं, ठीक है। बेटे नहीं पता चलता, अगर कोई भी लंप फॉर्मेट में अगर आपके पास गिवन है तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हमारे पास किस डायरेक्शन में डिके, तो हर तरफ होता हो यार, होता है, कोई एक डायरेक्शन तो है ही नहीं है, ठीक है। और दोबारा भी अगर इसको यही मैं दोबारा अगर कंसिडर करूं इसी को, हम आधे घंटे बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं कि यही हमारे पास अगर है, तो आधे घंटे बाद ही प्रैक्टिस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आते हैं, सपोज करूँ कि रियर साइड पे पहले मैंने कितने शो 82 शो किए थे, अब मैं उसमें शो कर देता हूँ कि हमारे पास 61 पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पे जो हमारे पास आगे हमारे पास यहाँ पे 56 पार्टिकल्स, आधे घंटे बाद प्रैक्टिस दोबारा हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट साइड आ गई, सपोज इसमें 8 पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास 32 पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे 57 पार्टिकल्स, टॉप पे हमारे पास कितने हो गए, 10 पार्टिकल्स इस साइड, ठीक है। तो अब इन सारों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो अब मुझे थोड़ा बताते हो कितने बंडे बनेगा। ये हमारे पास हो गया। अब जो पार्टिकल सबमिट होके हम इनको काउंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 224 बन रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत आ रही हैं। देखो पहले कम थे, ये कुछ और था, कुछ और वैल्यूज आ रही हैं। ये जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, ठीक है, इन द स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल्स टू एनी साइड, वो हमारे पास डिफरेंट है, वो ये इंडिकेट करता है कि रैंडम नेचर है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर किया था ना, इफ मॉर्निंग टाइम किया तो फिर इवनिंग टाइम किया, ना टाइम पे डिपेंडेंट है ना इसका मतलब है उस पर डिपेंडेंट है साइड के स्पेस पे, ठीक है। तो हमारे पास वी कैन राइट फ्लक्चुएशंस स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, हिटिंग एडजेसेंट साइड या, ठीक है, sides of cube at different times show the random nature of decay। डिके का मतलब किस चीज का टूटना बेटे, कोई चीज टूटती क्यों है, ताकि स्टेबल हो सके, हमेशा अनस्टेबल चीज टूटती है हमेशा, ठीक है। अब वही चीज बेटे यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो हमारे पास यही हमारे पास एक सोर्स दिया था यूरेनियम का, इसमें से बेटा कुछ पार्टिकल निकल गए ये, ठीक है, कुछ पार्टिकल ये निकल गए, कुछ ये शो किया, कुछ इस तरह शो किया। तो एस एट दिस लेवल तीन किस्म का मिशन पड़ते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास है वो एक रे की फॉर्म में इलेक्ट गैमा रे की फॉर्म में निकल जाता है। इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वही हमारे पास सोर्स शो किया है। उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल में निकल रहा है, इसमें से गैमा भी निकल रहा है, किस में से, एटॉमिक न्यूक्लियस में से। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए हुए उसमें से, नहीं, एटॉमिक न्यूक्लियस में से हमारे पास ये पार्टिकल निकलते हैं। अब ये पार्टिकल निकलते हैं अल्फा बीटा गैमा, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते। ये जो हमारे पास एमिशन का प्रोसेस है इसको आप रेडियो एक्टिविटी कह रहे होते हो, ठीक है, इसको आप रेडियो एक्टिविटी कह रहे होते हो। तो हमारे पास इस, अब हम देखते हैं कि कितने किस्म के पार्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट एक दो करते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितने किस्म के पार्टिकल निकल रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट आ गया। एक्सपेरिमेंट बेटा ये कि हमारे पास ये अगर एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी है, ये प्लेट है एक, ठीक है, ये हमारे पास एक और प्लेट होगी ये,
इसको बेटा एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको आई कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पे चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सपोज एक मैंने एक लेड का इंक्लोजर ले लिया, जो हमने पहले दिन यहाँ दूसरे में बनाया था। चले, लेड का इंक्लोजर ले लिया बेटे, हमारे पास ये हो गया। इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ बेटे। ठीक, अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, जैसा रेडियो एक्टिव सोर्स, वो वाला सोर्स जिसमें से एल ये तीन किस्म के मिशन निकलती हैं, अल्फा बीटा गैमा, उसे आप कह रहे हो दैट इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, ये बेटा ये हमारे पास एक स्क्रीन रख ली हमने, एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर हमने बेसिकली एक फ्लोरिसेंट मटेरियल पेश कर दिया, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लाटिनो साइनाइड वगैरह आप इसमें पेश कर सकते हो। ये हमारे पास एक फ्लोरिसेंट मटेरियल हो गया बेटे, जो हमें इन पे पेश किया होता ये है कि हमारे पास अगर हम थोड़ी देर बाद इसको डेवलप करते हैं, ये इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वर हमारे पास क्या, कुछ यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है बेटे। फ्लोरेसेंट मटेरियल पेश करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब कोई भी लाइट है, इस पे कोई भी हमारे पास पार्टिकल आके हिट करेगा, यहाँ लाइट का स्पॉट बन जाएगा, और पता चलता है किस जगह जाके पार्टिकल हिट कर रही है। सो दिस इज अ स्क्रीन कोटेड विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक, अब होता क्या है बेटे, हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि एक कुछ पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में जाके हिट कर रहे होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में हमारे पास पार्टिकल हिट कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे। और कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ जाके हिट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं। और कुछ पार्टिकल हैं यहाँ से हमारे पास पोज यहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं, तो कर्व पाथ में जाना में यहाँ जाके हिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोर्स में से तीन किस्म के एमिशंस निकल रही हैं। पहली चीज देखो कि जो बिल्कुल स्ट्रेट गया है, इसका मतलब हमें ये मिल रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इट शुड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है इट शुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकले तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू जीरो है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो है। और जो ऊपर की डायरेक्शन में गया है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे नेगेटिव चार्ज से वो रिपेल हुआ, ऊपर पॉजिटिव तरफ पुल हुआ, दैट्स व्हाई इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा हमारे पास, इट पोजेस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। और जो नीचे आया हमारे पास ये वाला, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव से रिपेल हुआ, नीचे नेगेटिव से पुल हुआ, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास ये है, फिर बेटे हमारे पास दूसरी चीज देखनी है कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत ज्यादा डिविएट, एंगल देखो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया। इसका मतलब बहुत कम फोर्स लगी है इसको, फोर्स से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया, इसका मतलब इसका मैस कम हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से हो गया लेसर मैस। और ये जो हमारे पास है नीचे वाला जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है, अपने मैसिव पार्टिकल होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत कम डिविएट, ओरिजिनल पाथ तो ये बनता है ना, उससे बहुत कम डिविएट हुए, तो इसका मतलब ग्रेटर मैस होगा इसका, ग्रेटर मैस। और दरमियान में जो आ रहा है उसका हम मैस आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है जिसका मैस कम है और नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने कह दिया दिस इज एन अल्फा पार्टिकल, सॉरी दिस इज बीटा, बीटा पार्टिकल। और जो नीचे जो मैसिव पार्टिकल है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर हमने कह दिया दिस इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों यूज किया था अल्फा, क्योंकि ग्रेटर मैस था और कांस्टेंट एनर्जी थी। अल्फा पार्टिकल है, ग्रेटर मैस होने की वजह से ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, और दरमियान में कोई चार्ज नहीं, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसे हम कहते हैं ये गैमा रे लिख दो या गैमा पार्टिकल लिख दो, दोनों ठीक है बेटे, पार्टिकल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर हमने क्या किया बेटे, एक इनक्लोजर ले लिया इसी तरीके से, ये बेटा एक इनक्लोजर ले लिया, इसमें हमने यहाँ पे ये सारा लेड का ब्लॉक हो गया बेटे,
ताकि रैंडमली इमिटेड पार्टिकल जो निकल रहे हैं उनको यहीं पे हम ब्लॉक कर सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास लेड का क्लोजर हो गया। अब हमारे पास क्या, दरमियान में अगर रेडियो एक्टिव सोर्स रख देते हैं इसके अंदर, और हमने ये एवैक्यूएटेड है चैम्बर सारा जितना भी आपको नजर आ रहा है, बेटे इसमें आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब आपने क्या किया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ वेव। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जगह मैं क्वेश्चन देखता हूँ अभी, इनटू द प्लेन ऑफ पेज हो तो इसको क्रॉस सेंस इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड कर दी हर जगह, और यहाँ पे हमने क्या बेटा एक स्क्रीन रख दी जिसके ऊपर हमने सारा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इस स्क्रीन, स्क्रीन हो गई, ये फोटोग्राफी फिल्म है, ये डिटेक्टर के तौर पे काम करती है, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है। और हमारे पास ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इट्स मास विल बी मोर, नहीं नहीं बेटे ये मसला नहीं है, वेट की वजह से नहीं गई, यहाँ पे नेगेटिव कर देता ना तो इसने ऊपर, मैंने ये देखा डिफ्लेक्शन, अगर ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्शन कम हो तो इसका लेस मैसिव होती है, हल्की सी फोर्स से डिफ्लेक्ट करती है। ये अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत कम डिफिएट की, इसका मतलब मैथ ज्यादा। और अगर मैं नेगेटिव ऊपर करता पॉजिटिव नीचे करता, फिर ये अल्फा की ये डिफ्लेक्शन है सिर्फ इतनी सी डिफ्लेक्शन, बीटा की फिर भी यहाँ इतनी ज्यादा आनी थी, ये है। फोटोग्राफ फिल्म हमारे पास क्या होती है बेटे, हमारे पास पहले हम यूज कर कैमरास वगैरह, आज तो सिंपल कार्ड वगैरह यूज करते हैं ना, पहले हम एक फिल्म डाला करते थे, कैम एक्सरे जो मशीन होती है वो एक फोटोग्राफ फिल्म पे आपको एक्सरे निकाल के देती है, विच इज प्लास्टिक की एक शीट नहीं होती जिस पर आप एक्सरे का इमेज आ रहा होता है, दैट इज अ फोटोग्राफी फिल्म, ठीक है। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिटेक्टर ऑफ दिस रेडिएशन, ठीक है। जैनब ने पूछा क्रॉस, क्रॉस का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, इसका मतलब है इसके स्क्रीन जिस पे आप वॉच कर रहे हो बेटा उसके सामने नॉर्थ पोल, उसकी बैक साइड पे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्थ से साउथ जा रही होती हैं, क्योंकि स्क्रीन के अंदर जा रही है इसलिए क्रॉस साइन से इंडिकेट किया। जिस स्क्रीन पे आप व्यू कर रहे हो, यानी उस आपके सामने जो है आपका चेहरा, समझो वहां पे नॉर्थ पोल, आपकी स्क्रीन की बैक साइड पे साउथ पोल है, ठीक है। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसके अंदर जा रही है तो इसका क्रॉस साइन से इंडिकेट किया हुआ उसको। अच्छा, अब जब इस फोटोग्राफ फिल्म को भी हम देखते हैं बाद में हम निकाल के, तो हम ये देखते हैं तीन जगहों पे बहुत ज्यादा एमिशंस होती हैं, तीन जगहों पे बहुत ज्यादा एमिशंस मिलनी है। वो कौन सी जगह, एक तो बिल्कुल सीधी होगी बेटे, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं की, इसलिए सीधी गई है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्या है, दूसरी ये वाली काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पे, ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट की है। तीसरी हमारे पास जो आ रही होती है वो कुछ यहाँ पे, यहाँ से ये आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि तीन किस्म की एमिशन सोर्स में से निकल रही हैं, तीन किस्म के एमिशन सोर्स में से निकल रही है, ठीक है। अब ये जो पहली जो दरमियान में बिल्कुल सीधी जा रही है, इसका मतलब किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं की, तो इसका मतलब है इस पे चार्ज की वैल्यू क्या है, दैट इज जीरो। इस पे चार्ज क्या होगा, क्यू, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की वैल्यू क्या, दिस इज जीरो, कोई चार्ज नहीं है। जो बेटे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है, जिसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है, लेफ्ट साइड पे, तो अगर आप फोर्स की डायरेक्शन देखते हो इस पे, फोर्स बेटे लेफ्ट साइड पे लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड इट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, तो क्रॉस सेंस से इंडिकेट कर दी है मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे जरा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, विच इज एफ बी आई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपकी फर्स्ट फिंगर जो है, इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन एट व्हिच यू आर वाचिंग, योर थंब शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड बिकॉज़ फोर्स इज एक्टिंग ऑन योर फर्स्ट फिंगर शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड। तो इसका मतलब मेरी जो फर्स्ट फिंगर आ रही है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। अगर इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करिए तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट है। करंट किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है। तो ये पार्टिकल भी कहाँ आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल में कौन सा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब पता चल गया ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज इसको देखने के लिए कौन सा चार्ज होगा, अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है, इसके राइट साइड पे लगी है, तो इसका फोर्स की डायरेक्शन मैंने ये वाली ले ली। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेज, तो ये तो क्रॉस साइन से होगी यही। अब इस पे अगर आप अप्लाई करते हो
बेटे इस पे अगर अप्लाई करते हो आप बेसिकली फ्लेमिश का लेफ्ट हैंड रूल, अब फोर्स राइट साइड पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की तरफ, करंट जो है हमारे पास डाउनवर्ड है, यानी थंब आपका राइट पे होना चाहिए, आपकी जो फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स स्क्रीन एट विच यू आर वाचिंग, योर सेकंड फिंगर इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेकंड फिंगर डाउनवर्ड जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ रही है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, ये current is direction in ampere, this particle is moving against the direction of current. The particle which move against the direction of current that always possess negative charge. तो इसका पार्टिकल नीचे से ऊपर आया ना, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इस पे जो चार्ज होगा दिस विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव क्यू होगा। अच्छा अब दूसरी चीज आते हैं कि बेटे हमारे पास ये जो है आपने ओरिजिनल पाथ से बहुत कम डिविएट की है, जो अपनी चीज अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत कम डिविएट करता है, इसका मतलब उसका मास क्या होता है, कम होता है बेटे, बस ज्यादा होता है। आपने ओरिजिनल पाथ से बहुत कम डिविएट किया, कम ज्यादा मास इसलिए हमारे पास ज्यादा उसके फोर्स चाहिए उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए। ये जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत ज्यादा डिविएट कर गया, इसका मतलब इसका मास क्या था, कम था। तो इसका मतलब सोर्स में से फिर तीन किस्म के एमिशंस निकल रही हैं, दो पे चार्ज होता है और एक पे चार्ज नहीं होता। अब इसी बेस के ऊपर हम इनको बाइफरकेट करते हैं एज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है। ये अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आ गया कि अल्फा की क्या होगी, बीटा की क्या होगी और गामा की क्या होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, बेटे पहले चार्ज अगर देखते तो अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, हमने पता है कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पे चार्ज जो है दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। बीटा पे कौन सा चार्ज होता है, दिस इज नेगेटिव, और गामा पे कौन सा चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज न्यूट्रल, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। मैथ्स अगर अल्फा पार्टिकल का देखते हो तो हमारे पास चार प्रोटॉन्स का मैथ होता है, उसके इक्विवेलेंट आ रहा होता है, चार प्रोटॉन्स के मैथ के ऊपर इक्विवेलेंट आ रहा होता है, ये हैवी पार्टिकल लिख लेते हैं, हैवी है ये क्या है, लाइट पार्टिकल है। और ये कौन सा मैथ होता है, जैसा रेस्ट मैथ, रेस्ट मैथ का तो जब कोई चीज रेस्ट में है तो उसका मैथ जो आ रहा होता है दैट इज अ रेस्ट मैथ, ठीक है। ये लाइट पार्टिकल होता है, यानी लाइट, ये लो लो मैथ है, ये लेस है, इसका रेस्ट में मैथ जीरो होता है। कहने के हमारे पास लाइट ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, तो हमारे पास कहने के लाइट का जो मैथ निकल जाए, 15 किलो लाइट आपने जेब में डाली, पॉसिबल नहीं है बेटे। नेचर हमारे पास क्या होती है, अल्फा पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बेटे हम ये करते हैं कि नेचर जो उसकी होती है दिस इज हीलियम न्यूक्लियस होती है, अल्फा इज अ हीलियम न्यूक्लियस। अगर हीलियम न्यूक्लियस हो तो उसकी न्यूक्लियाइड म्यूटेशन क्या होती है, He, हीलियम 2 और 4। क्यों होती है उसकी रीजन नीचे लिखी हुई, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। while beta particle is a fast moving electron, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो नहीं है। हमारे पास गैमा, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारे पास गैमा, गैमा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक हो गया। अब बीटा की नोटेशन फिर क्या होगी हमारे पास, ये बीटा बीटा बी लिख के इसमें नीचे एक इस तरह -1 है और यहाँ पे 0 लिख देते हो आप। एनर्जी क्या होगी हमारे पास, एनर्जी में आयोनाइजिंग एबिलिटी देखें, एनर्जी में नहीं, स्पीड देखें, स्पीड इज पार्ट ऑफ स्टेबल्स, स्पीड वैक्यूम के अंदर क्या होगी बेटे, हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनकी स्पीड जो होती है दिस इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं। और जो हमारे पास बीटा पार्टिकल होती है 0.9 सी, यानी 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। और गामा की जो स्पीड होती है हमारे पास वो दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं आयोनाइजिंग एबिलिटी। आयोनाइजेशन क्या होता है बेटे, आयोनाइजेशन होता है द प्रोसेस टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेबल एटम, एक स्टेबल एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देना, उसको दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन, आयंस में चेंज कर देना। एक स्टेबल एटम था पोजेसिंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जब उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग कर देता है,
ये जो हमारे पास एबिलिटी है इसको हम कहते हैं आयोनाइजिंग एबिलिटी। आयोनाइजेशन होता क्या है? दिस अ प्रोसेस टू इजेक्ट yet to remove electrons from a stable atom is ionization. Process to remove electron from stable atom is ionization. अल्फा की आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटेस्ट होती है। कितनी होती है उसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। इसकी क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है, मिडिल में आ रही होती है। और इसकी क्या होती है? लीस्ट होती है। उसके बाद आगे हमारे पास पेनिट्रेशन एबिलिटी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अपनी सारी एनर्जी आयोनाइजेशन में जाया कर देता है, इसे ज्यादा दूर तक नहीं पेनिट्रेट कर सकता। तो पेनिट्रेशन एबिलिटी अल्फा की क्या होती है? काफी लो होती है। और एयर के अंदर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली बेटे 5 सेंटीमीटर होती है एयर के अंदर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बीटा की जरा हाई होती है, 40 सेंटीमीटर एयर के अंदर होती है। और इसकी क्या होती है? गैमा की इन्फिनिट होती है। ठीक है। किस चीज से ये रुक सकता है? स्टॉप किस चीज से ये स्टॉप हो जाता है? अल्फा किससे ब्लॉक हो जाता है? ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है सिंपल आपके जो फोटोकॉपी पेपर है उससे ब्लॉक हो तो उससे पास नहीं कर सकता, क्योंकि एयर क्योंकि अपनी सारी एनर्जी तो आयोनाइजेशन में जाया कर देता है। इससे बहुत आगे तक ये नहीं ट्रेवल कर सकता बेटे। तो ब्लॉकिंग या स्टॉपिंग फैक्टर मटेरियल जो यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, दैट इज टोटली पेपर। ये 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम फॉल से हमारे पास क्या है? बीटा स्टॉप हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। और इसके लिए हमें थिक लेड चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पहले भी किया था। हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल नेगेटिव तरफ जाता है क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लगती है। बीटा पार्टिकल होता है तो पॉजिटिव की तरफ जाता है। बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, तो ये वाला मान गया उसका। और गैमा हमारे पास सीधा चला जाता है, ये डिफ्लेक्शन शो की हुई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आगे बेटे हमारे पास अफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये ग्रेटर मास होने की वजह से स्लाइड डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेट अल्फा की। बीटा की ग्रेटर डिफ्लेक्शन होती है, स्मॉलर मास होता है, ये अनडिफ्लेक्टेड होता है। अफेक्ट ऑन द फोटोग्राफ फिल्म। फोटोग्राफ फिल्म में हमारे पास जो एक्सरे फिल्म जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इसके ये भी आयोनाइज करता है, ये भी इफेक्ट करता है, ये भी इफेक्ट करता है। ठीक है। अब सराज, हाउ कैन बीटा आयोनाइज नेगेटिव चार्जेस? बिकॉज इज ऑलरेडी, नहीं बेटा ये होता है, ये स्टेबल एटम होगा, ये स्टेबल है, ये पॉजिटिव है। अल्फा भी यही काम करेगा, आप सुनते जाइएगा। ये स्टेबल एटम द पोजेसिंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब इसमें सारे ऑर्बिट्स हैं। ठीक। अगर बेटे यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल में क्या करता है? इसको हिट करे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। पहले क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे इस एटम के अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ कम होगी तो नेट चार्ज क्या रह जाएगा? इस पे पॉजिटिव रह जाएगी, तो हम कहेंगे आयन बन गया, आयोनाइजेशन। बीटा भी यही काम कर रहा होता है। अल्फा पार्टिकल जो ही आता है सारों के साथ बेसिकली लड़ाई स्टार्ट करता है। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देता है एटम से। जब निकालना शुरू कर दिया एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटम पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो गया? पॉजिटिव। जो निकल गए वो कौन से? नेगेटिव चार्ज। उन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनना शुरू हो गए। तो बीटा अपनी सारी एनर्जी आयोनाइजेशन में जाया कर देने से ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल अपनी आयोनाइजेशन में ये भी एनर्जी जाया करता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं एनर्जी ट्रांसफर करता ये, जिसकी वजह से इसकी हमारे पास पेनिट्रेशन एबिलिटी क्या होती है? जरा ज्यादा होती है। ठीक है। तो आयोनाइजिंग और पेनिट्रेशन एबिलिटी से बेसिकली हम फिर फर्दर देखते हैं कि किस हद तक किसने फर्दर मूव करना है। ठीक है।